लास्ट लेक्चर में कहाँ तक कंप्लीट किया था हमने? एम आई ऑडिबल? आवाज सुनाई दे रही है सबको? यस सर। ठीक है। सर आईटीएफ लास्ट के लेक्चर बारे में बताया आपने। क्या हुआ? सर आईटीएफ के बारे में। आईटीएफ हो गया था हमारा, है ना? उसके कुछ हाँ क्वेश्चंस भी लगाए थे मैंने, और वो आपको करने थे। ठीक है, एक और क्वेश्चन लगा देता हूँ, बताना मुझे कि कैसा है। वो जो होमवर्क दिए थे वो कितना बच्चों को आ गए? देखा ही नहीं होगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये वाला क्वेश्चन मुझे अभी सॉल्व करके बताइए। क्वेश्चन है, स्क्रीन विजिबल नहीं है, रुको। हाँ भाई, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4/3 + 2 cos x अगर है, तो इसकी डोमेन कैसी होगी? इसकी डोमेन के बारे में बताओ। डोमेन मतलब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। साइन इनवर्स 4/3 + 2 cos x क्वेश्चन है। साइन इनवर्स के लिए क्या रहता है? अगर मैंने कल परसों लगा दिया रहता y इज इक्वल टू साइन इनवर्स सिर्फ x लगा देता, तो x के ऊपर क्या पाबंदी रहती कि कहाँ से कहाँ तक रहना चाहिए भैया? तो सर -1 to 1। x इज इन बिटवीन -1 to 1। और अगर मैं बात करूं कि साइन इनवर्स x पूरा किसके बीच में रहेगा, तो साइन इनवर्स x मतलब मैं पूरे y की बात कर रहा हूँ। y किसके बीच में रहेगा? कहाँ से कहाँ तक रहेगा y? सर -π/2 to π/2। -π/2 से π/2। बेहतरीन। ठीक, तो अब हमारा जो क्वेश्चन दिख रहा है सामने, वहां पर हमें साइन इनवर्स 4/3 + 2 cos x दिख रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमें इसकी डोमेन निकालनी है, तो इसका सीधा मतलब है कि अंदर जो बैठा है 4/3 + 2 cos x इज डेफिनेटली इन बिटवीन -1 एंड +1। ठीक है। अच्छा, तो इसका क्या मतलब होगा कि मतलब अब मैं इसके आगे क्या कंडीशन डालूं? कैसे कंडीशन डाल सकते हैं इसके आगे वाली? यहां तक तो आ गया, आगे कैसे बढ़े इसके? क्या मैं इस 4 को बदल सकता हूँ कुछ करके, कि नहीं यार चलो यार 4 को मिटा के चुपचाप से कुछ लिख देते हैं? बोलो, क्या मैं 4 को चेंज कर सकता हूँ? 4, 3 और 2 को अपने मर्जी से चेंज कर सकता हूँ क्या, कि नहीं यार मिटा देते हैं, अपने को तो -1 से +1 के बीच में आंसर चाहिए, इनको चेंज करते हैं? नो सर। नहीं कर सकते। तो फिर कौन कौन अपनी मर्जी से चल सकता है? सिर्फ x चल सकता है। मतलब किसके ऊपर आ गया मैं अब? cos x के ऊपर आ गया। सही है ना? अब cos x की वैल्यू कैसी रहने वाली है, जरा बताना मेरे को। cos x हमेशा कैसा रहता है? cos x हमेशा किसके बीच में रहता है, कौन बताएगा? पूरे cos x की वैल्यू -1 से प्लस। -1 से 1। -1 से +1 के बीच में आ गया। ठीक है। अच्छा, अब देखो मुझे ना इस चीज के ऊपर कंसंट्रेट करना है, पर मैं उसके ऊपर डायरेक्ट नहीं जा सकता, तो मैं उसके ऊपर उल्टे तरीके से जाऊंगा। अब उल्टा तरीका क्या सर? तो सबसे पहली चीज तो मैं यहाँ पर जाऊंगा कि अरे मेरे को पता है भैया cos x जो है -1 से +1 के बीच में रहता है। इसका ये मतलब होगा कि अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो 2 cos x जो है वो -2 से +2 के बीच में रहेगा। इसका यही मतलब होता है कि अगर अगर मैं इसमें एडिशन करूं 3 का, मतलब 3 जोड़ दूं, तो 3 जोड़ूंगा तो इनइक्वलिटी में सब जगह जोड़ूंगा, तो 3 - 2 और 3 + 2 इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो 3 - 2 करने पर इधर 1 आया, इधर हमें दिखा 3 + 2 cos x, और यहाँ मिला 5।
पर अभी भी जो चीज मुझे चाहिए थी, ये चीज मुझे चाहिए, वो मुझे मिल नहीं रही है। तो उसके लिए मैं करूंगा कि भैया मुझे रेसिप्रोकल की जरूरत है, तो मैं करूंगा रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल अगर करूंगा तो मुझे बताओ कैसे कुछ चीजें चेंज होती है क्या रेसिप्रोकल में? 3 + 2 cos 6 कर दिया, तो रेसिप्रोकल करने पर क्या फर्क पड़ेगा हमारे पास? जल्दी बताना। सर इनइक्वलिटी चेंज। हाँ जी, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। जैसे ही हम किसी भी चीज का रेसिप्रोकल करते हैं, इनइक्वलिटी बदल जाती। इसका मतलब सुनो, 5 हो जाएगा 1/5, और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा। इनइक्वलिटी बदलने का मतलब ये हो गया कि क्या हो गया, 1 और 1/5 ने अपनी पोजीशंस चेंज कर दी। ठीक, अभी किस चीज की जरूरत है जरा बताना मेरे को फटाक से। अभी किस चीज की जरूरत सर है? 4। 4. 4 की जरूरत है, तो 4 को मल्टीप्लाई कर दे। मल्टीप्लाई करते 4/5 लेस देन इक्वल टू 4/3 + 2 cos 6 एंड 4। मतलब जो चीज हमें चाहिए थी वो किससे किसके बीच में आएगी? 4/5 से 4 तक के बीच में आएगी। इज इट क्लियर? चेक करो एक बार, क्या लग रहा है? चेक करो कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है। अरे कुछ तो बोलो। फेमस साइलेंस। ठीक है सुनो, एक क्वेश्चन लगा रहा हूँ। अरे यार स्क्रीन गई लगता है। एक क्वेश्चन लगा रहा हूँ, उसके बारे में बताओ क्या सोच रहे हो। y = log of cos 6 to the base x। अब इसके बारे में क्या बोल सकते हो? y = log of cos 6 to the base x। इसके बारे में क्या बोल सकते हो? x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? लॉग के लिए -1 to 1। -1 to 1। अरे ऐसे कैसे? लॉग के लिए कंडीशन क्या होती है? लॉग के पॉजिटिव। पास बैठे सर दोनों लोग। x इज ग्रेटर देन 0, x इज नॉट हाँ, इक्वल टू 1। लॉग के पास बैठे, लॉग के पास बैठे दोनों लोग पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है। तो अभी मैं किस किस को चेंज करूंगा? मानस भाणेकर एंटर्ड रूम। क्या हो गया, नेटवर्क का इश्यू आ रहा है कैसे? ठीक है, अब देखो, log of cos x to the base x ये हमें दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमें ये चीजें पता है। क्या पता है सर? कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, x नॉट इक्वल टू 1 होगा, ये हमने पहले लॉग में पढ़ा है। और हमें पता है कि cos x जो है वो 0 से बड़ा होगा। अब x ग्रेटर देन ये वाली चीजें तो फाइनलाइज्ड मिल चुकी है। cos x 0 से बड़ा कब होता है, कौन बताएगा? cos x 0 से बड़ा कब होता है, कौन से रीजन में होता है? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट 4 में 0 से बड़ा होता है। और कहे तो हम जनरल सोल्यूशन के हिसाब से देखें तो हम -π/2 से +π/2 में होगा क्या? एक बार ग्राफ देख लेते हैं हम। एक बार ग्राफ स्टडी करते हैं, ग्राफ कैसा दिखता है हमें cos x का? कुछ यूं दिखता है। ठीक है, यहाँ पर आता है -π/2, यहाँ पर आता है +π/2। ठीक, अभी हम तो सब लोगों की कैसे बातें कर रहे हैं, एक्स की कैसे बात कर रहे हैं? पॉजिटिव होने की बात कर रहे हैं। पॉजिटिव होने की बात कर रहे हैं मतलब एक्स पॉजिटिव कहाँ पर? फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। सही है, कहाँ की बात हो रही है? फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब कहाँ से कहाँ तक, कौन बताएगा? अगर कॉस 0 से बड़ा है, ध्यान से देखो, ये कॉस 0 से बड़ा है। 0 मतलब कौन सी लाइन सर? ये होती है लाइन 0 की, 0 वाली लाइन है ना, x = 0 वाली लाइन, y = 0 वाली लाइन होती है। सही है, ये 0 से ऊपर उठा हुआ है, यहां से यहां तक। ठीक है, पर हमारे लिए कौन से काम की चीज है, कौन बताएगा? तो हमारे लिए काम की चीज यहां से शुरू होगी
और यहाँ तक खत्म होगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे। क्यों सर सेकेंड? यहाँ इस वाले पार्ट में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि यहाँ पर x कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, तो हमें वहां पर मना करना पड़ेगा कि भैया x आप नेगेटिव नहीं हो सकते। तो फाइनली मेरे पास ऑप्शन बचा इधर से इतना। इसीलिए मैं कह सकता हूं x बिलोंग्स टू, ध्यान से सुनना, x बिलोंग्स टू, ये डबल एरो के बीच वाला ये रीजन होता है 0 से लेकर π/2 तक, 0 से लेकर π/2 तक। अच्छा, इक्वल टू 0 चाहिए। मैंने ये जो ब्रैकेट लगाया सिंपल ब्रैकेट सही लगाया या नहीं, गलत लगाए हैं? क्लोज्ड ब्रैकेट होने चाहिए। क्या लगता है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊं या नहीं? सही है, सिंपल ब्रैकेट लगेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने वहां पर इक्वल टू का साइन यहाँ पर नहीं लगाया, मैंने सिर्फ ग्रेटर देन 0 बोला हुआ है। ठीक। अच्छा, ये चीज हो गया, पर इसमें कोई एक काउंट हो रहा है। किसी को पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई की वैल्यू डेसिमल में? 180 डिग्री। अरे नहीं नहीं, पाई की वैल्यू 3.142। वो पाई रेडियन, वो पाई रेडियन होता है ना? पाई रेडियन मतलब पाई रेडियन इज 180 डिग्री, पर एक्चुअल में पाई की वैल्यू तो हमेशा से ही 3.14 ही रहेगी। ठीक। जब मैं π/2 की बात करता हूँ, इसका मतलब 3.14 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 3 को डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो 1.5 के आसपास, मतलब 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आंसर आएगा सर। सही है। तो मुझे एक बात बताओ, मतलब हमारा आंसर आ रहा है x बिलोंग्स टू 0 से 1 पॉइंट समथिंग समथिंग तक। तो कोई चीज गलती से इंक्लूड हो गई है क्या हमसे? कोई चीज ऊपर जो थी, जो हमें इंक्लूड नहीं करनी थी, वो हमने इंक्लूड कर दी है क्या? कौन देख के बताएगा वन जल्दी? वन वन 1। देखो मैंने यहाँ पर मना करके आया था ना, पर बेटा तू 1 तो नहीं आएगा। सही है। तो मुझे यहाँ से बोलना पड़ेगा कि बेटा ये जो है ना 1 जो है वो नहीं आएगा, और उसको मैंने माइनस में लिख दिया अलग से। फटाफट नोट डाउन करो, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है। और किसका म्यूट पर नहीं है? म्यूट पे चले जाओ जल्दी से। जस, हाँ ठीक है, क्वेश्चन नोट डाउन करो फटाक से, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन ढूंढता हूँ तुम्हारे लिए। y इज इक्वल टू 1/√2 sin x माइनस 1 की डोमेन क्या होगी? 1/√2 sin x माइनस 1 की डोमेन क्या होगी? तो 1/√, का दर्द क्या होता है? क्या होना चाहिए वो क्या कहता है हमसे? ग्रेटर देन 0। हाँ, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इक्वल टू 0 नहीं चलेगा, क्योंकि अपॉन की मामला चल रहा है ना? अपॉन में हम इक्वल टू 0 नहीं रख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 2 sin x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब sin x इज ग्रेटर देन आधा, sin x 1/2 से बड़ा होना चाहिए। sin x 1/2 से बड़ा, तो पहले तो सर हमें ग्राफ प्लॉट करने दो। ये होता है sin x का कर्व, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे पाई होता है। ठीक है। साइन 0 पे 0 रहती है, टॉप मोस्ट वैल्यू साइन वाले ग्राफ की 1 होती है। ठीक है। हमसे क्या बोल रहा है? साइन एक्स कैसा चाहिए? हाफ से बड़ा चाहिए। हाफ शायद से कहीं बीच में आता होगा सर, ये वाली लाइन जो है वो साइन एक्स इक्वल टू 1/2 की लाइन बन रही है। सही है, ये वाली लाइन हाफ वाली लाइन बन रही है 1/2 की। और सबसे टॉप मोस्ट वाली जो है वो तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, 1 वाली लाइन है। ठीक, ये जो लाइन है ये 1 वाली लाइन है, साइन एक्स इक्वल टू 1 वाली। ठीक है। तो हमें कौन सा चाहिए साइन एक्स की वैल्यू? हमें चाहिए ऐसी वैल्यू जहां पर साइन एक्स आधे से बड़ा हो। मतलब सर ये ऊपर वाला पार्ट चाहिए। मैंने बोला हाँ, ये वाला पार्ट चाहिए, पर हमें वो वाले पार्ट से नहीं, हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए। एक्स की वैल्यू तो सर यहां से मिलेगी, ये एक्स है, से यहां तक, तो ये वाला पार्ट चाहिए हमको एक्स एक्सिस पे। यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी होगी और यहाँ पे कितनी होगी? कौन बता सकता है मुझे? फटाक से बताना। साइन एक्स की वैल्यू आधी कब आती है? 30।
30 डिग्री पे आती है। और दूसरी आधी कब आएगी? पाई के पहले। पाई मतलब कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री से जस्ट पहले कब आती है साइन की वैल्यू 1/2? 150। 150। इसका मतलब ये हुआ कि 30 डिग्री से लेकर 150 डिग्री के बीच में आंसर आने वाला है हमारा। मतलब एवर एक्स बिलोंग्स टू 30 डिग्री टू 150 डिग्री। क्या बात समझ रहे हो? क्योंकि तभी हमारा आंसर 1/2 से बड़ा आएगा। जब एक्स जो है 30 से 150 के बीच में रहेगा, तब तब हमारा आंसर 1/2 से बड़ा आएगा। पर सुनो, तुम्हें वहां पर डिग्री में आंसर तो नहीं दिया रहेगा, तो हमें वहां पर चेंजेस करने पड़ेंगे। तो हम बताएंगे कि रुक जा भैया, मेरे को पता है 30 डिग्री को लिखा जाता है पाई/6, और 150 डिग्री नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, पाई-पाई/6 कर लो, क्योंकि हमने पीछे आए हैं, मतलब माइनस किया है। तो पाई-30 करते ही 5 पाई/6। हमारा आंसर है पाई/6 से लेकर 5 पाई/6 तक। इस तरीके से आपको आंसर बताने हैं। कहाँ से पता किया? हमने यहाँ से शुरुआत की कि अरे साइन एक्स की वैल्यू 1/2 से बड़ी चाहिए। इसका सीधा मतलब है कि एक्स की वैल्यू पाई/6 से 5 पाई/6 के बीच में चाहिए। पर उसके लिए मुझे ग्राफ पता होना जरूरी था। ठीक, कोई दिक्कत? जल्दी बताओ। नेक्स्ट लगाऊं? क्वेश्चन लिखते चलो साइड बाय साइड। नेक्स्ट लगा रहा हूँ। अच्छा, मैंने पिछले वीडियो सारे अपलोड कर दिए यूट्यूब पे, चेकआउट कर सकते हो बाद में। y इज इक्वल टू √sin−1x। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बताएं जल्दी। क्या कंडीशन डालूं सबसे पहले इस पे? सर साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन 0। sin−1x greater than 0। ठीक है, मतलब ये रूट के लिए कंडीशन हो गई। x के लिए कोई कंडीशन है क्या हमारे पास? अच्छा, ग्रेटर देन 0 है ग्रेटर देन इक्वल टू 0? greater than equal to 0. ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन, अरे इक्वल टू चलता है ना अंडर रूट में, अपॉन में जीरो नहीं चलता, अपॉन में जीरो नहीं चलता। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, और क्या हो सकता है? और भी कुछ चीज होती है क्या? हाँ सर, एक और चीज होती है। क्या होता है? एंड sin−1x जो है वो खुद, ध्यान से, दो मतलब आप ऐसे लिख सकते हो, sin−1x जो है वो -पाई/2 से +पाई/2 के बीच में रहेगा। या फिर, सीधी भाषा में कहे तो x कहां से कहां तक रहेगा, कौन बताएगा? x कहां सर से कहां तक -1 से रहेगा? 1 तक। -1 से +1 तक रहेगा, है ना? ठीक है। अच्छा, sin−1x, अभी हमें दोनों का इंटरसेक्शन करना है। ध्यान से देखो, पहली कंडीशन क्या बता रही? देखो, मैंने दोनों चीजें आपको अलग अलग एक्सप्लेन करके बताई। पहली चीज मैंने कहां से शुरुआत करी? सीधे सीधे रूट वाला फंक्शन था सर, sin−1x को 0 से बड़ा रख दिया। दूसरा था कि sin−1x खुद जो है वो -पाई/2 से पाई/2 तक जाने वाला है, वो भी क्लोज्ड इंटरवल में। इसका सीधा सीधा मतलब x जो है -1 से +1 तक जाने वाला है। अब हमें दोनों का इंटरसेक्शन करना है। बताओ कैसे इंटरसेक्शन करेंगे? सर 0,1। 0,1 मतलब क्लोज्ड इंटरवल या ओपन इंटरवल? क्लोज्ड। क्लोज्ड इंटरवल मतलब आप कहना चाहते हो कि x जो है 0 से 1 तक बिलोंग करता है, इस तरीके से। चलो भाई, कैसे बताया, कौन बताएगा ढंग से? अगर मैं इसको लाइन पर ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो कैसे करेंगे हम इसको? या तुक्का मारा? अरे बताया होगा ना तुमने, कैसे फाइंड आउट किया? 0 से 1। आंसर सही है, नो डाउट इन आंसर, आंसर एकदम करेक्ट है। कैसे? सर हम्म, x 0 0 x 0 भी है और 0 से ज्यादा भी है, तो माइनस में आंसर नहीं हो x सकता, तो 0 भी पॉजिटिव है। ही आएगा। हाँ, एक मिनट, मैं यहाँ से उठा के समझाता हूँ। देखो, ये वाली जो चीज है, इसको थोड़ी देर के लिए अगर छोड़ भी दें अपन, ध्यान से देखना। ये वाली चीज कह रही है कि sin−1x कैसा है? -पाई/2 से +पाई/2। मैं नंबर लाइन पे आता हूँ।
यहाँ पे माइनस पाई बाई टू होता होगा, यहाँ पे प्लस पाई बाई टू होता होगा। सही है। हमारा इधर वाला ग्राफ जो है वो कह रहा है कि सर जी मैं यहाँ से इसके बीच में हूँ, ठीक। और इधर वाली जो पार्टी है वो कह रही है कि नहीं सर मैं तो सिर्फ जीरो से बड़ी हूँ। तो मैंने बोला भैया माइनस पाई बाई टू और प्लस पाई बाई टू के बीच में कहीं तो भी जीरो आता होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में ही जीरो आता है। और ये कह रहा है कि मैं जीरो के बराबर और उससे बड़ा। तो मैंने बोला अच्छा तू यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो इंटरसेक्शन रीजन कहाँ तक आया, जीरो से लेकर पाई बाई टू तक। पर सुनो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना वापस से। यहाँ से फटाक से आंसर जीरो से पाई बाई टू मत बोल देना। क्यों नहीं बोलना है? क्योंकि हम साइन इनवर्स एक्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? साइन इनवर्स एक्स की बात कर रहे हैं। मतलब ये जो चीज लिखी हमने ग्राफ से देखी, वो बता रहा है साइन इनवर्स एक्स जीरो से पाई बाई टू के बीच में होता है। मतलब कुछ इस तरीके से, जीरो और पाई बाई टू के बीच में है। पर हमें तो एक्स के बारे में पूछा है ना सर ने, एक्स के बारे में पूछा है, तो मैं बोलूंगा साइन को तू भैया तू इस तरफ जा और तू भी इस तरफ जा। जब साइन इक्वलिटी के उस तरफ जाता है साइन इनवर्स, तो उधर जाके साइन बन जाता है, एंड यू विल गेट साइन जीरो एक्स साइन पाई बाई टू। साइन जीरो इज जीरो और साइन 90 इज वन। फाइनल आंसर। ठीक है, जिनको नहीं समझा ये इस तरीके से, जिनको समझ गया अपने वाले तरीके। ठीक है, नोट डाउन करो फटाक से, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लगाता हूँ। कोई और ज्वाइन हुआ है क्या, देख लेते हैं। चलो इसको लगा, इक्वल टू अंडर रूट कॉस इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स। चलिए क्या कंडीशन अंडर रूट में है, तो सबसे पहली कंडीशन हम लगाएंगे cos इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसका सीधा सीधा मतलब हुआ cos इनवर्स x इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स x। ये जो आंसर है हम ये ग्राफ से फाइंड आउट करेंगे कि भैया कब होता है ये cos इनवर्स x साइन इनवर्स x से बड़ा कब होता है। तो किस किस को पिछले वाले ग्राफ याद है, मैंने साइन इनवर्स x cos इनवर्स x के ग्राफ बनवाए थे, तो जरा मुझे बताओ फटाफट cos इनवर्स x का ग्राफ और साइन इनवर्स x का ग्राफ। और साइन इनवर्स एक्स का उल्टा फ होता है और कॉस इनवर्स एक्स का फ होता है। और उसमें एक चीज और ध्यान में रखने के लिए बताई थी मैंने, ठीक है, क्या बताई थी सर, कि इसका जो ग्राफ है cos इनवर्स x का, वो ऊपर वाली एक्स नोटबुक में पन्ने पलटाना आसान है, ठीक है। और साइन इनवर्स का जो ग्राफ है वो नीचे से शुरू होता है और फिर ऊपर जाके मीट करता है, ऐसा है। तो सुनना ध्यान से, cos इनवर्स x, cos इनवर्स x इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स x। ये जो बंदा है ये साइन इनवर्स x है, ये जो है cos इनवर्स x है। cos इनवर्स x साइन इनवर्स x से बड़ा कब है, ध्यान से देखो ये वाला पार्ट जो मैं डबल हाईलाइट कर रहा हूं, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये वाला यहां तक। इसके बाद क्या हो रहा है सर, इस लाइन के बाद, इस लाइन के बाद ये जो है ना ये ऊपर की तरफ निकल जा रहा है, मतलब साइन इनवर्स बड़ा हो रहा है और कॉस इनवर्स नीचे रह जा रहा है। मतलब मुझे जो भी आंसर मिलेगा ये रहा -1 से लेकर यहां तक। अब ये पॉइंट कैसे पता चलेगा मुझे, कौन बताएगा? देखो दोनों ग्राफ -1 से +1 के बीच में बने हैं, मतलब आपको साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू मिल रही है। साइन एक्स की वैल्यू -1 से +1 में रहती है, कॉस एक्स की भी -1 से +1 के बीच में रहती है। दोनों की वैल्यू मर्ज कहाँ होती है, इक्वेट कहीं होती है क्या? 45 डिग्री। कौन सी वाली वैल्यू रहती है और वो
वन बाय रूट टू। 1/√2। हाँ, तो 1/√2। अब ध्यान से सुनो, इसका मतलब अगर ये -1 से +1 तक है तो ये दोनों इक्वेट कहाँ हो रहेंगे? एग्जैक्टली 1/√2 पे हो रहे होंगे सर। इसका मतलब अब हमारे, क्योंकि इनवर्स में ग्राफ चेंज हो जाता है ना, इनवर्स में क्या होता है, एक्स एक्सिस पर नंबर्स आते हैं और वाई एक्सिस पर एंगल चला जाता है। मैंने आपको पिछली बार बताया था। और रेगुलर जब साइन एक्स कॉस एक्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं तब एक्स एक्सिस पर एंगल होता है, वाई एक्सिस पे नंबर चले जाते हैं। इसका मतलब हमारी एक्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक रहेगा? -1 से लेकर 1/√2 तक। अच्छा, इनको इंक्लूड करना है नहीं करना है? मतलब स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊं या सिंपल ब्रैकेट लगाऊं? ऊपर क्या सिंबल है? स्क्वायर सर ब्रैकेट, 0 से ग्रेटर देन ज्यादा होना इक्वल। चाहिए ना पर इधर देखो ना, ये ब्रैकेट क्या कह रहा है? ये ब्रैकेट क्या कहलाता है? ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना? इक्वल टू भी चलेगा, मतलब सर ये तो आने ही वाला था, ये भी आ गया। समझे क्वेश्चन? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, नोट डाउन करो इसको भी फटाफट। फिर नेक्स्ट लगाते हैं। अच्छा, कौन से फंक्शन से, अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक तक समझा दिया था। कितना नंबर था हमारा ट्रिग्नोमेट्री वाले का? 5वां, 6वां, 7वां, 8वां? बोलो, चेकआउट करो जल्दी जल्दी नोटबुक में। यशस्वी 6 सर। 6 हुए थे? ठीक है, मुझे लगा 7 होंगे। ठीक है, देखते हैं, कुछ एक आध मिस हो गया होगा तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाता हूँ, फिर बाद में फंक्शंस देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x²। चलिए बताइए। क्या कंडीशन रखो इसके सामने? साइन इनवर्स वाला है तो इसका मतलब अंदर वाला किसके किसके बीच में होगा? -1 to 1। यस, बेहतरीन। तो 2x अपॉन 1 + x² इज डेफिनेटली इन बिटवीन -1 से +1 के बीच में। इसमें और कुछ कंडीशन डाल सकते हैं क्या हम, या नहीं इतना ही सफिशिएंट है? चलिए, मुझे यहाँ से आगे की चीज कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, कौन बताएगा? मैंने होमवर्क में भी एक ऐसा क्वेश्चन दिया था। तुम्हारा डाउट नहीं है मतलब तुम्हें आ गया होगा। हम्म। यह भी डाउट आ रहा है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके आगे सर वो बताओ। सर वो जो पूरा है ना, sin -1 और ब्रैकेट में जो है वो मुझे एक्स -π/2 की वैल्यू to निकालनी, π/2। कैसे निकाले? हम्म, हम्म, रुक जा, तेरा आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है। रुक जा, तेरा आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है, उनको नहीं समझ में आया। और कोई दूसरा? अच्छा एक बात बताओ, ये जो लिखा है -1 से +1 से, क्या इसका मतलब ये होता है कि ये जो चीज है, ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूँ, इट इज 2x अपॉन 1 + x² लेस देन इक्वल टू 1? चेक करो, क्या मैं यहां से इस चीज को ऐसा लिख सकता हूँ क्या? हमने मॉड्यूलस में पढ़ा हुआ है। इसकी यस। साइड बाय साइड रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते जाओ, तब ध्यान में रहेगा कि अरे हाँ यार ये चीजें हुई थी कहीं तो भी। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम इस चीज को? मॉड्यूलस में लिख सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, मॉड्यूलस में चीजें क्या होती हैं? मॉड्यूलस में वो अंदर वाले से पूछता है कि भैया तू कैसा है, तू पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है तो गड़बड़ है, पॉजिटिव है तो देखो एज इट इज बाहर निकालता हूँ। ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 पॉजिटिव है,
एक्स स्क्वायर, स्क्वायर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, पर कभी कभी जीरो भी हो जाती है, पर जीरो में एक और जोड़ा तो हमेशा डेफिनेटली पॉजिटिव आने वाला है। इसका मतलब ये सब लोग मॉड्यूलस के बाहर आ जाएंगे, मतलब 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कौन बचा रहेगा? सिर्फ मॉड एक्स बचा रहेगा बीच में, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब एक को उधर फेंक देते हैं अपन, तो ये दिखेगा 2 मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए मना किया था, पर अब क्यों कर रहा हूं? मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए मना किया था, पर मैं खुद आज लेके जा रहा हूँ इस चीज को मैंने उधर भेज दिया। क्यों? सर पॉजिटिव है क्योंकि। पॉजिटिव है सर, पहले से मुझे पता है कि ये चीज पॉजिटिव है, इसलिए मैं उसको बिल्कुल बिंदास उठा के ले जा सकता हूँ। ठीक है, मतलब एक दो ही लोगों को लगता है कि हाँ मतलब आंसर पता है, ऐसा चल रहा है, बाकी लोग मजा कर रहे हैं। ठीक है, आगे बताओ, आगे क्या करें इसका? सर 2 को भी डिनोमिनेटर में लेके जा सकते। ठीक है, 2 को लेके गया, पर आगे क्या होगा उससे? मुझे उसकी वैल्यू चाहिए। मुझे वैल्यू चाहिए। सुनो, 2 को हम डिनोमिनेटर में नहीं लेके जाएंगे, ध्यान से सुनना, ये पहली बार नई चीज हो रही है। क्वेश्चन अगर लिखते जा रहे हो जो साइड बाय साइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहां से इसको स्टार मार्क कर लो। ठीक है, यहाँ से पहली बार देखने वाले हो तुम कि ये हंगामा हो रहा है। मैं इस चीज को आगे लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर, रादर देन एक्स स्क्वायर लिखने से अच्छा मैं इसको लिखूंगा मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर ऑलरेडी पॉजिटिव है, उसको मॉड भी लगा दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -2 मॉड एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बताओ क्या किया यहाँ पर, क्या चेंजेस करें? मैंने इसको उधर ट्रांसपोज किया, ठीक है, और उधर जाके वो माइनस हुआ, और सब्ट्रैक्टिंग ऑन बोथ साइड डजंट मेक एनी चेंज टू इनइक्वलिटी। ठीक है, ये जब उस तरफ गया तो उधर जाके -2 मॉड एक्स हुआ, +1 एज इट इज था, सिर्फ एक्स स्क्वायर को मैंने मॉड एक्स का स्क्वायर लिखा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये कोई फॉर्मूला बन रहा है या नहीं बन रहा है? और कौन सा बन रहा है? a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो मॉड एक्स -1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये टर्म कैसी है? स्क्वायर है। और स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कभी होता है क्या? स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है क्या? कोई स्क्वायर क्वांटिटी 0 से बड़ी यस होती है क्या? यस Yes, यस कब sir. होती है? सर हमेशा। कब हर होती बार है? हर बार हर बार कब होती है? सर हर बार। हर बार होती है। हमेशा होती है। और जो हर बार होती है इसका मतलब x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हर बार होती है, मैं लिख रहा हूं हर बार। ठीक है, और इसीलिए x बिलोंग्स टू रियल नंबर, आप मर्जे चाहे x की वैल्यू कुछ भी रख दो, वो चीज हर बार 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 आपको ग्रेटर देन 0 मिलने वाली है। ठीक है, नोट डाउन कर लो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, स्टार मार्क कर लो इसको भी। बेहतरीन था, इसमें एक स्टेप थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, इधर वाली, क्योंकि अगर अपॉन में 2 लेके जाते तो हम इसका आंसर कभी नहीं निकाल पाते, हम उसी लूप में गोल 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 घूमते रह जाते बार बार। ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन लगा दूं, सेम लगा रहा हूं, सेम। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। बताइए। पिछली बार का ही क्वेश्चन है, बस चेंजेस है। पिछली बार के इसमें 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, इस बार 1 प्लस एक्स स्क्वायर के अपॉन में 2x आ गया है।
चेक करो, बताओ आंसर कैसे लाना है। सर साइन इनवर्स में है, पहली चीज तो जो एंगल बैठा है अंदर या वैल्यू बैठी है तो 1/1 + x² / 2x, ये डेफिनेटली -1 से +1 के बीच में आने वाला है। पिछली बार ही हमने देखा था, इसका मतलब यही होता है कि 1/1 + x² / 2x का मॉड इज लेस देन इक्वल टू 1 आता है। ठीक, इसका मतलब कौन कौन मॉड के बाहर आएगा? सर 1 + x² आ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है, 2 आ जाएगा, मॉड x एज इट इज जिंदा रहेगा और इस तरफ आएगा। मैं अब इसको इस तरफ फेंक रहा हूं तो ये दिखेगा 1 + x² लेस देन इक्वल टू 2 मॉड x। क्या ये पिछली बार की तरह बन गया सम? हाँ सर बन गया। x² को लिखेंगे मॉड x का स्क्वायर -2 मॉड x +1 लेस देन इक्वल टू 0। अब इस बार लेस देन इक्वल टू 0 हो गया है। अब ध्यान से सुनना, ये जो चीज है ये दिख रही है मॉड x -1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। क्या कभी कोई स्क्वायर वाली क्वांटिटी लेस देन 0 होती है क्या? नो सर। नो नो सर, सर। कभी नहीं होती है। पर क्या ये इक्वल टू 0 हो सकती है क्या? कोई स्क्वायर यस सर। कभी इक्वल टू 0 हो सकता है? हाँ यस सर, यस ये सर। स्क्वायर इक्वल टू 0 हो सकता है। इसका मतलब है मॉड x -1 इक्वल टू 0 वाली कंडीशन तो जिंदा है। इसका मतलब मॉड x इक्वल टू 1 वाली कंडीशन जिंदा है। दैट इज x इज इक्वल टू +-1 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। मतलब ये वाली चीज में अगर आप इक्वल टू को कंसीडर नहीं करते तो आप तुरंत आंसर लिख के आ जाते कि x बिलोंग्स टू नल सेट। नल सेट मतलब 0 एलिमेंट आते हैं उसमें। आप बोल देते अरे सर कोई भी स्क्वायर क्वांटिटी 0 से छोटी नहीं होती, और आप मना करके ये आंसर लिख के आ जाते हैं। पर दिक्कत कहाँ थी? उसने इक्वल टू 0 वाली कंडीशन डाली थी, और हमें पता है कि स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है जब अंदर वाला खुद ही इक्वल टू 0 हो जाए। और वहां से हम यहाँ पहुंचे, यहाँ से हम यहाँ पहुंचे। फाइनली हमारी डोमेन में सिर्फ 2 लोग आए। अगर डोमेन लिखने की नौबत आई तो इस तरीके से दिखाओगे -1 और 1 पर करली ब्रैकेट में। ठीक है, ब्रैकेट्स का इंपॉर्टेंस ध्यान में रखना। वापस से ऑप्शन में अगर सिंपल ब्रैकेट में दिया हो तो जल्दी से टिक पाक करके मत आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहा हूँ। ठीक, y is equal to sine of log of √4 - x² / 1 - x। चलिए, क्या क्या कंडीशंस आनी चाहिए? साइन के अंदर बैठे हुए पे कोई कंडीशन है रहती है क्या? अगर मैंने कल दे दिया y इज इक्वल टू साइन x वाला फंक्शन, तो x के ऊपर क्या कंडीशन रहती है? वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, ऐसा कुछ होता है क्या? सर सोच के -π/2 बताना। to π/2। ऐसा कब बोला था? साइन x का ग्राफ याद है? और साइन x का डोमेन और रेंज याद है क्या? सर -π/2 to π/2। ना रे बच्चा, ना ना, वो जो चीज बताई थी वो मैंने साइन इनवर्स x के लिए बताई थी। ध्यान में रखना, साइन x के लिए डोमेन भी रियल नंबर, रेंज भी, रेंज -1 से 1 के बीच में, रियल नंबर -1 से +1 के बीच में। ठीक है, सुनना, ये आर क्लब का मेंबर है, अगर याद आ रहा होगा तो लास्ट टाइम मैंने बताया था तुम्हें। ठीक है, और 2 ग्राफ्स में कंफ्यूजन मत करना। y इज इक्वल टू साइन एक्स और y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों की डोमेन रेंज में फर्क है। ठीक, वापस एक बार ग्राफ का स्टडी करो, पीछे जाओ 2-4 पन्ने पलटाओ, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ देख रहा है देखो। इनवर्स के पहले ही जस्ट मैंने ट्रिगो लिया होगा, और तब मैंने बताया था ये रियल नंबर को बिलोंग करता है, और जो रियल नंबर को बिलोंग करता है उसको क्या करते हैं हम? जो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं उसको हम क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं। फिर हम किसके पास जाएंगे? साइन एक्स आर क्लब का मेंबर है,
तो उसको छोड़ देंगे, फिर अंदर जाएंगे लॉग के पास। लॉग का दर्द क्या है जरा बताना मेरे को। लॉग के पास बैठे लोग पॉजिटिव, आज उसने पॉजिटिव। बेस नहीं दिया है, मतलब उसने बेस मान लिया है कि हाँ भैया पॉजिटिव है, या टू द बेस ई चल रहा होगा। तो अब हमें सिर्फ इतनी सी चीज देखनी है, अंडर रूट 4 - x² अपॉन 1 - x ग्रेटर देन 0। ठीक है। दूसरी चीज, ये तो लॉग के लिए हो गया। एक और चीज होने वाली है, यहाँ पे देखो अंडर रूट बैठा है लॉग के आगे। अंडर रूट को क्या लगता है सर, मेरे अंदर जो भी बैठा हो वो कैसा हो, ग्रेटर पॉजिटिव देन हो, इक्वल टू 0। बेहतरीन। और लास्ट में एक और दर्द है, ये अपॉन वाले का दर्द है, कि मैं क्या ना हो जाऊं, मैं 0 ना इक्वल हो टू जाऊं। 0। हाँ, ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। साइन का तो काम वहीं पे खत्म हो गया क्योंकि आर क्लब का मेंबर था। फिर हम लॉग के पास गए, लॉग का दर्द, उसके आगे जितना कुछ बैठा था वो सारा कैसा, 0 से बड़ा होना चाहिए। रूट का दर्द 4 - x² 0 से बड़ा या बराबर, और डिनोमिनेटर का दर्द कि सर में x जो है वो 0 के बराबर ना हो जाए। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ से थर्ड वाले स्टेप से मिल गया कि x इज नॉट इक्वल टू 1 हो जाएगा। खत्म। यहाँ से क्या निकलेगा जरा बताना, x² को उधर फेंकूंगा तो मिलेगा x² लेस देन इक्वल टू 4। x² लेस देन इक्वल टू 4, इसका सीधा सीधा मतलब -2 से 2 के बीच में, -2 से 2 के बीच में। मैंने बताया था x² इज इक्विवेलेंट टू मॉड x, है ना। ओके। अच्छा, -2 से +2 के बीच में। अब बचा आखिरी वाला बंदा, इसका फर्स्ट वाले का, इसका क्या करें हम, फर्स्ट वाले का क्या करें बताओ। एक रैशनल पार्ट है जो कि मुझे कैसा चाहिए, रैशनल नंबर 0 से बड़ा चाहिए। रैशनल नंबर 0 से बड़ा तब होता है, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव चाहिए, जब न्यूमरेटर भी पॉजिटिव हो, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो, या फिर न्यूमरेटर नेगेटिव और डिनोमिनेटर भी नेगेटिव। ठीक, तभी जाके दोनों चीजें कटवट होके 0 से बड़ी आएंगी। पर यहाँ पर एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है सर, यहाँ पर एक गड़बड़ ये है कि न्यूमरेटर में रूट बैठा हुआ है, तो रूट वाली क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि न्यूमरेटर since numerator is positive always, therefore डिनोमिनेटर को जबरदस्ती ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, तभी पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव विल बी ग्रेटर देन 0, दैट इज x इज लेस देन 1। अब तीनों का क्या करना पड़ेगा मुझे, इंटरसेक्शन। तो मैं बोलूंगा चलो भैया नंबर लाइन पे बैठो। नंबर लाइन पे बैठने के बाद इधर वाले चिल्लाएंगे सर हम -2 से लेकर +2 तक है, -2 से लेकर +2 तक है। ये बोल रहा है सर कुछ भी हो जाए मैं 1 के बराबर नहीं होना चाहता हूँ। मैं बोलूंगा अच्छा, मुझे पता है यहाँ पर 1 आता है, ये 1 के बराबर नहीं होना चाहता, इसलिए यहाँ पर बलून या होल डाल दिया ग्राफ में। और ये भाई साहब बोल रहे हैं सर मैं 1 से छोटा रहना चाहता हूँ। मैंने बोला ठीक है भैया, 1 से छोटे लोग इधर मिलते हैं, और ये चलते जा रहे हैं। फाइनल आंसर कहाँ से कहाँ तक, x बिलोंग्स टू -2 से 1। ब्रैकेट बताएं, ब्रैकेट बताएं। क्लोज क्लोज ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट। वो क्लोज। क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट, ठीक है। ये देखो ये वाला, पर एक गड़बड़ है फिर भी आंसर में, गलत है आंसर। क्या गलती की है जल्दी बोलना। एक ही गलती है सर -∞। ना रे बच्चा, इंटरसेक्शन ये सर सही है लीडिंग माइनस। कोएफिशिएंट, सर लीडिंग कोएफिशिएंट का साइन। नहीं नहीं नहीं, वो सब हो गया एडजस्ट। सुनना इधर ध्यान से, हमने रूट के ऊपर कंडीशन तो डाल दी, ध्यान से देख रहे हो, ये रूट है ना, रूट के ऊपर कंडीशन डाल दी कि भैया तू 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है। पर क्या तुमने देखा ये रूट कहाँ बैठा हुआ है, ये 4 - x² कहाँ बैठा हुआ है, लॉग में बैठा है ऊपर की तरफ।
और क्या तुम्हें लगता है कि वो 0 चलेगा लॉक को? वो अगर 0 हो गया तो लॉक को चलेगा क्या कि अरे हाँ तू 0 हो जा तो भी चल जाएगा? नो सर। नहीं चलेगा। तो हमें वहां पर बोलना पड़ेगा ना रे भैया तू नहीं चलेगा। क्या बात समझे? ये सम के बाद क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि तभी समझ में आता है कि हाँ ये गड़बड़ है, ये सारे इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से, ये लॉग के अंदर बैठा हुआ है, इसलिए इक्वल टू 0 नहीं चलेगा। तो हमें क्या बोलना पड़ेगा? भैया तू रुक जा, तू यहाँ नहीं चलेगा। और इसका मतलब ओपन ब्रैकेट -2 से लेकर 1 तक। ठीक है, नोट डाउन करो। अच्छा था। एक और देखता हूँ। नहीं चलो, अब मैं अगले फंक्शन की तरफ मूव करता हूँ। नेक्स्ट फंक्शन जो भी है, कितना नंबर था तुमने? 6 बोला था, 7 बोला था, जो भी है, 7वां 8वां 7th डाल देता हूँ, तुम्हारी नोटबुक के हिसाब से चलने देना। नेक्स्ट है GIF। कौन बताएगा GIF का फुल फॉर्म? GIF का फुल ग्रेटेस्ट फॉर्म कौन? इंटीजर फैक्टर। एक चीज गड़बड़ कर दी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। कौन सा फंक्शन होता है ये, कौन बताएगा 12वीं वालों? 12वीं वालों, कौन सा फंक्शन होता है ये? ये घर वालों का फंक्शन होता है। किनका फंक्शन होता है? घर वालों का फंक्शन होता है। 11th वालों सुन लो, घर वालों का फंक्शन। सर ये क्या होता है घर वालों का फंक्शन? तो घर वालों का फंक्शन मतलब तुम्हें पता है तुम्हारे मार्क्स मिलते हैं, है ना, और तुमने बोल दिया कि तुम 69% लेकर आए हो, ठीक है, और इतने परसेंट लाने के बाद भी तुम मस्त टीवी देख रहे हो घर पे बहुत देर से, है ना, तो घर वाले क्या करेंगे? डांटेंगे। और डांटते डांटते क्या बोलेंगे? नालायक, पढ़ाई नहीं करता, 60% लेके आया है ना? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, ये बताओ मेरे को। 11th वालों, टीवी देख रहे हो बहुत देर से, मोबाइल पर हो, तो घर वाले डांटेंगे और बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नालायक, पढ़ाई लिखाई कुछ करता नहीं, 60% लेके आया है। ये घर वालों का फंक्शन है, तुम्हारा नहीं है। अगर तुम्हारा फंक्शन होता तो तुम क्या बोलते बाहर जाके? तुम्हारा फंक्शन होता तो तुम बाहर जाके क्या बोलते? मेरे को 70% आए हैं। समझ रहे हो? अगर तुम्हारे परसेंट 65 भी आते तो भी घर वाले तुमको बोलते नालायक 60% लेके आया। पर तुम फिर भी बाहर मार्केट में क्या बोलते? अरे सर 70% आए, 70%, 5% इधर उधर हो जाता है। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है घर वालों की तरह काम करता है। मतलब क्या? जो भी चीज दी है उसको कहाँ खींच के लाना है? पीछे खींच के लाते हैं। तो पीछे कैसे खींच के लाते हैं? अब देखो ध्यान से, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। पहली चीज कि ये दिखाया कैसे जाता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो हमेशा हम इसको इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, फर्स्ट स्टेप आपको लिखनी है, रिप्रेजेंटेड बाय f of x इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में x। इस तरीके से दिखाया जाता है। सेकेंड पॉइंट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF टेक्स लेफ्ट साइड इंटीजर वैल्यू, लेफ्ट साइड इंटीजर वैल्यू। अब इसका मतलब समझे। मतलब अगर यहाँ पे लिखा रहता 3.22, ठीक है, आपको मार्क्स कितने मिले हैं? 3.22 मार्क्स मिले, तो घर वाले कितना बताएंगे आपको कितने मार्क्स मिले हैं? बताओ। 3%। घर वाले कितना बोलेंगे? 3 मार्क्स मिले हैं, 3 है। अगर 3.99 भी लेके आ गए तो भी घर वाले बोलेंगे नालायक, 3 मार्क्स लेके आया है। घर वाले कब बोलेंगे 4 मार्क्स लाए? जब एग्जैक्टली आपके मार्क्स 4 आ जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? इस तरीके से फंक्शन काम करता है। मतलब सर, मतलब सुनो, क्या मतलब आप ये कहना चाहते हो कि अगर हमारा x बिलोंग करता है, ध्यान से सुनना, क्या अगर हमारा x बिलोंग करता है 3 से लेकर 3.99 तक, इसको भी इंक्लूड, या फिर 3 से लेकर 4 तक, 4 को इंक्लूड नहीं किया मैंने, 3 को इंक्लूड किया, मतलब मेरी वैल्यूज x की कैसी आ रही है? 3, 3.1, 3.2 से लेकर
3.9999 तक जब भी आंसर आएगा, GI फंक्शन आंसर कितना देगा? 3। क्या देगा? सिर्फ 3 आंसर देगा। आप इतने से कितने भी मार्क्स लेके आ जाओ, आपके घर वाले बनेंगे 3 मार्क ही लेके आया। ठीक, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, पहली चीज ये आप समझ गए कि काम कैसे करता है। ठीक, 2-3 एग्जाम्पल तुम्हारे लिए लगा देता हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में रहेगा कि यार हाँ सर ये रहता है। फटाफट एग्जाम्पल्स ये तो लगा दी, इसको एग्जाम्पल में रख दो। अगर मैंने लिख दिया -1.5 तो कितना लाएंगे बताना जरा मेरे को। -1.5 -1 -1 माइनस थोड़ी सी 2। गड़बड़। -2 मैंने क्या बताया? इट टेक्स लेफ्ट मोस्ट इंटीजर वैल्यू। यहाँ पे 0, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ कहीं पे आएगा -1.5। इट टेक्स लेफ्ट साइड इंटीजर वैल्यू, मतलब कौन सा आंसर देगा वो? 2, -2। -2 आंसर देगा। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो ग्राफ इसका बनता है कुछ इस तरीके से। अगर मैं थर्ड पॉइंट इंक्लूड करता हूं ग्राफ का, सो y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। ये इस तरीके से x एक्सिस और y एक्सिस रहेंगी हमारी। ठीक, अब ध्यान से देखना क्या बता रहा हूं। यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 1 होता है। 0 से लेकर 1 तक आपको y की वैल्यू कितनी मिलेगी? अगर x की वैल्यू 0 से 1 तक जा रही है, मतलब 0, 0.1, 0.2, 0.99 तक, 0 तो हमारा आंसर 0 0 मिलेगा, मतलब ग्राफ यहाँ पर रहेगा। ठीक, अब 1 से 2 तक जाते हैं। 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.99, आंसर कितना मिलेगा? 1 1। तो यहाँ पर 1 है वो। अच्छा सुनना ध्यान से, 0 से 1 तक तो वो 0 पे था, एग्जैक्ट 1 पर वो 1 पे शिफ्ट हो गया। और 1 से कहां तक गया? 2 तक गया। 2 पे वो शिफ्ट हो गया। जैसे ही घर वालों को पता चला तुम्हारे 2 मार्क आए हैं, उन्होंने बोला हाँ भैया 2 मार्क तो भी लेके आया, तो वो ऊपर शिफ्ट हुआ 2 पर। और 2 से लेकर 3 तक वो उसी तरीके से चलेगा 2.99 तक। जैसे ही आपको 3 मार्क मिले, वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और बोलेगा हाँ मेरे को अभी 3 मार्क मिले हैं, एंड सो ऑन। नीचे भी यही हाल रहेगा, नीचे -1 रहेगा, -1, और इस तरफ रहेगा -1। सो 0 से -1 तक आपको -1 आंसर मिलता रहेगा, ध्यान से। अब उल्टा जाना है आपको, यहाँ पर होल और इस तरीके से। फिर जैसे ही -1 पर आप पहुंचे, ठीक है, इधर आएगा -2, इधर आएगा -2, यहां से इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से इसका ग्राफ बढ़ता जाएगा। हर बार वो आपको एक इंटीजर वैल्यू देगा। क्या वैल्यू देगा? इंटीजर वैल्यू देगा। कैसे सर? सुनना, जब भी मैं 3.2 लिखता हूँ वो आंसर में 3 देता है। जब मैं 4.99 बोलता हूँ वो आंसर में 4 देता है। मतलब कुछ भी डालो वो हमेशा आपको वैल्यू किस में देता है? इंटीजर में देता है। मतलब अगर मैं डोमेन की बात करूं कि x की जगह पे कौन बैठ सकता है, तो सर x की जगह पे रियल नंबर बैठ सकते हैं। ठीक, पर अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज में मुझे हमेशा आंसर किसके ऊपर एरो जाता है? z पे। z मतलब अरे z मतलब इंटीजर। इंटीजर्स। z मतलब इंटीजर्स के ऊपर जाते हैं। अच्छा, ये जो ग्राफ हमने बनाया है, इस ग्राफ का भी एक स्पेशल नाम है, इसको हम स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम स्टेप फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो स्टेप फंक्शन क्यों? क्योंकि तुम समझ गए कि यहाँ पर सीढ़ियां बन रही है सर। ये देखो, ये सीढ़ी बन रही है, ये मैं ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। ध्यान से अगर देखोगे कि हाँ यार ये तो सीढ़ी की तरह ऊपर 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 जा रहा है ग्राफ। ठीक है, सो इसको कभी कभी स्टेप फंक्शन भी कहा जाता है। तो मेंशन कर लो, ग्राफ बना लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ पर 2 चीजें लिखनी थी हमारे पास, वो लिख ली होगी तो अच्छी बात। डोमेन मैंने बताई रियल नंबर, और रेंज जो है वो आएगा इंटीजर, हमेशा इंटीजर के आएंगे। नेक्स्ट उठाता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट
फोर्थ वाला प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज तो प्रॉपर्टीज क्या होती है सर? फर्स्ट प्रॉपर्टी कि कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर के बीच में एक इंटीजर ही बैठ जाए तो आंसर क्या आएगा। मतलब यहाँ पर अंदर 3 बैठा है तो आंसर 3 आएगा, अंदर 4 बैठा है तो आंसर 4 आएगा। इसका मतलब जो इंटीजर बैठा है वो एज इट इज निकल जाता है। तो अगर आपको कभी पता चल गया कि वहां पर इंटीजर बैठा है, उसको बिल्कुल दरवाजे खोल देना, बोलना जा भी बाहर जा, तो इंटीजर है। तो जब वो फ्रैक्शन में रहेगा तब बात अलग रहेगी। अब अगर ऐसा हो गया कभी कि -z मिल गया, -z का मतलब -4 मिल गया आपको, तो -4 पे आंसर तो -4 ही आने वाला है। कितना आएगा? -4। तो हम कहते हैं कि भैया इट इज सेम एज माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ z। ठीक है। और सही भी बात है, अगर मैं माइनस बाहर भी निकाल देता तो भी आप ऐसे ही लिखने वाले थे इसको फाइनली। ठीक। सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी कि अगर उसके कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन में मिल जाए आपको, तो जैसे कि कभी ऐसा मिल गया x प्लस जेड, x जो है वो इंटीजर नहीं है, ठीक है, z इंटीजर है, तो हम बोलेंगे जो इंटीजर वाला पार्ट है उसको बाहर कर दो और जो बचा हुआ फ्रैक्शनल वाला पार्ट है उसको अलग से रखो और उस तरीके से सॉल्व करो। ठीक। मतलब अगर कल परसों आ गया कि x+2 है क्वेश्चन में, तो आप उसको लिख सकते हैं g(f(x+2)। मैंने 2 को बाहर फेंक दिया। ठीक, मेंशन करके रखो। फोर्थ में इफ g(f(x) is equal to z, then अच्छा रुको, ये आंसर तुम बताओगे, मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ। x जो है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5 आ रहा है, तो x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, कौन बताएगा? 4 to 5। 4 to 5, 4 से लेकर 5 तक। ओपन क्लोज कहाँ लगाऊं? सर ओपन ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड लास्ट में क्लोज। नहीं, यहाँ गड़बड़ करी। अरे 4 to 5 कैसे आएगा बेटा? सर मतलब अब 5 सुनना to ध्यान 6, से। सर 5 to 5 6। to 6 जाएगा, यहाँ पे गड़बड़ कर दी ना तूने। 5 to 6 जाएगा, यहाँ क्लोज, यहाँ ओपन। मतलब इसका मतलब भी समझा देता हूँ ताकि दिमाग में आ जाए। मतलब इसकी वैल्यू जब 5 आएगी तो आंसर 5 आएगा, 5.1 आएगी तो भी 5 आएगा, 5.99 आएगी तो भी 5 आएगा। 6 तो ये वैल्यू ले ही नहीं सकता क्योंकि मैंने यहाँ पर सिंपल ब्रैकेट लगा दिया है। ठीक। तो इस तरीके से हमारा आंसर कहाँ तक आया, तो अगर आपने देखा अंदर, रुको, हाँ, तो आपने देखा कि अगर आपका आंसर 5 आ रहा है तो आपके वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 5 से लेकर 6 तक। अब इसी का आंसर मैं ऊपर की तरफ लिख रहा हूं। मैंने क्या बोला है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू z, देन इट बिलोंग्स टू z से लेकर z+1 तक, z+1 की तरफ ओपन ब्रैकेट। मतलब x बिलोंग्स टू z से z+1, एक तरफ क्लोज एक तरफ ओपन। और अगर एग्जाम्पल लिखना चाहते हो तो लिख लो कि इट इज इक्वल टू 5, दैट इज x बिलोंग्स टू 5 to 6 क्लोज ओपन। ठीक। प्रॉपर्टी नंबर 4। एक और प्रॉपर्टी लिख लो कि अगर कभी ऐसा हो जाए, पांचवी प्रॉपर्टी, g(f(x) प्लस 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 1 2 3 4, 2 3 4, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक साथ अलग जीआईएफ में अगर होंगे उनको हम अलग अलग कर सकते हैं। मतलब 1 2 3 और 4, ये भी प्रॉपर्टी लिख के रख लो कि कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया तो बेवकूफ बना रहा है तुम्हें, तुम उन सबको अलग अलग करके लिख सकते हो। ठीक। छठवीं प्रॉपर्टी, g(f(x)
plus gif of minus x. It is equal to 0 if x equal to integer and equal to -1 if x is not equal to integer. ठीक, ट्राई करके देखते हैं कि सही है या नहीं है। तो अगर यहाँ पर मैं लिखता हूं x की वैल्यू उठाते हैं अपन 5, तो यहाँ पर आएगा 5 प्लस -5। ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो इसका आंसर तो 5 ही आने वाला है, और इसका आंसर -5 आएगा। 5 - 5 0 हो गया। मतलब हम समझ गए कि अगर x की वैल्यू इंटीजर होगी हर बार वो क्या देगा, 0 वैल्यू देगा। अब इस चीज को थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या करते हैं, तो x की जगह पर मैं 5.1 रख रहा हूं, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 5.1 और यहाँ पर भी आ जाएगा -5.1। ठीक, ओके, इसका आंसर आएगा 5। मुझे इसका आंसर कौन बताएगा? -5.1 को अगर मैंने GI फंक्शन में रखा तो कौन सी वैल्यू आएगी? -5 -6। अभी बताया था लेफ्ट मोस्ट इंटीजर लेता है, -6 आएगा, और इसीलिए आंसर आएगा -1, जो कि वो कह रहा है कि अगर वो इंटीजर नहीं है तो आंसर में आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। ध्यान से देखो, इसीलिए वो प्रॉपर्टी दी हुई है। ठीक, और याद रखना है कि लेफ्ट मोस्ट इंटीजर लेता है सम सॉल्व करते टाइम, ध्यान रखना। ठीक, मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट है, और कोई प्रॉपर्टी बीच में मुझे मिल गई तो मैं लगाते जाऊंगा तुम्हारे लिए। ठीक, क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन उठाओ, प्रॉपर्टी पर ही बेस्ड है। 2 3 2 3 4 इक्वल टू 4। चले, कैसे करें हम इसको? सबको अलग अलग करेंगे सर। 1 2 3 4 इक्वल टू 4। सेम चीजें, इसलिए 4 टाइम्स GIF ऑफ x इक्वल टू 4। सही है, इसका मतलब GIF ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो अब मुझे बताओ यहां से आंसर कितना आएगा? x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? अभी किया था हमने। -1 से +1। अरे 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 अरे, अरे मॉड नहीं है भैया। 1 से 2। 1 से 2, 1 से 2, एक तरफ इंक्लूड एक तरफ नहीं। अभी तो प्रॉपर्टी लिखा ही मैंने यहाँ पर। ये देखो, चौथी नंबर की प्रॉपर्टी करी अपन ने। x बिलोंग्स टू, अगर z इंटीजर है तो इंटीजर से अगले वाले इंटीजर तक। ठीक है, नेक्स्ट लगाता हूँ। सर, तो मॉड और GIF के बीच में डिफरेंशिएट कैसे करना है? अरे डंडी मेरे भैया, ये मॉड है, ये GIF है। इतना बड़ा तो डिफरेंस है, और कितना डिफरेंस दिखा तुझे? ओके सर, ओके सर। हाँ, ऐसा मत कर रहे। इतनी बुरी लिखावट नहीं मेरी, अभी भी दिख रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट है अभी। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट उठा रहा हूँ। डोमेन ऑफ f of x is equal to 1 upon square x plus 2। बताएं 1 अपॉन का क्या दर्द रहता है रे? 1 अपॉन का दर्द क्या रहता है? अरे बोलो। नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्या मैं मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकता हूं? जल्दी बताना, क्या मैं मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकता हूं? हाँ सर, -1 -2, मतलब एक फैक्टर आएगा GIF ऑफ x -1 into GIF of x -2, and it should not be equal to 0। अब ये कब होता है? जब ये नॉट इक्वल टू 0 और, अरे वापस से वही है, क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ एक GIF आके बैठ गया उसके सामने, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, इसका मतलब GIF of x is not equal to 1 और
gf of x is not equal to 2, that is x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, अब मुझे डोमेन पता है, that is x कहां से कहां तक वैल्यू ले सकता है और कौन सी नहीं ले सकता। x gf of x not equal to 1 का मतलब क्या होता है रे? x कहां से कहां तक नहीं बिलोंग कर सकता, बोलो। अगर मैं लिख दूं तुम्हें gf of x equal to 1, तो x कहां तक बिलोंग करता है? सर 1 to 2। 1 से 2। 1 से 2, तो बाबा यही तो बोलो, यहाँ पे नॉट इक्वल बोल रहा है तो बोलता नॉट बिलोंग्स टू, क्या बोला, नॉट बिलोंग्स टू 1 से 2, क्या बात समझे। और अब इसके लिए बताओ फटाक से, इसके 2 लिए से 3। बताओ। 2 से 3। अच्छा, और का मतलब यूनियन या इंटरसेक्शन, मैं भूल गया, और का मतलब यूनियन या इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। अरे ना रे प्रभु, एंड ऐसे लिखते हैं, याद आया, एंड मतलब इंटरसेक्शन, समझ रहे हो क्या, एंड मतलब इंटरसेक्शन, और मतलब यूनियन, यूनियन। अच्छा ये क्या बोल रहा है, x डज नॉट बिलोंग्स टू 2 से लेकर 3 तक, तो फाइनली x कहां से कहां तक रह सकता है, ये तो हम, आप बोल रहे हो नॉट बिलोंग टू, हम पूछ रहे हैं कि बिलोंग टू कहां तक रहेगा, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर सर, पर उसमें ध्यान से देखो, 1 से 2 नहीं चलेगा, 2 से 3 नहीं चलेगा, तो सीधे सीधे बोल दो ना 1 से 3 नहीं चलेगा। क्या बात समझ में आई, बोलो। क्वेश्चन जीएफ वाला, यस। हाँ नोट डाउन करो फटाक से, नेक्स्ट लगाऊं या काफी हो गया आज के लिए, सफिशिएंट हो गया, होमवर्क में दो क्वेश्चंस, यस सर। होमवर्क में दो, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ, जीएफ वाले और पिछले वाले क्वेश्चन ऐप के ऊपर दिख जाएंगे, ऐप के ऊपर होमवर्क सबमिट करना है आपको, ठीक, तो बाय बाय। सर। सर बाय सर।